अच्छी, बेवफा, बावफा, ऐसी वैसी और खुदा मालूम कैसी कैसी। हर मुल्क और हर जमाने में बड़े बड़े मुफक्किरों ने औरत के बारे में कोई ना कोई राय जरूर कायम की है। कोई साहब उसके हुस्न पर जोर दे रहे हैं तो कोई उसकी पासाई और नेक सीखी पर मुस्तर है। एक साहब का ख्याल है कि खुदा के बाद औरत का मर्तबा है, तो दूसरे साहब उसे शैतान की खाला बनाने पर तुले हुए हैं। एक साहब फरमाते हैं, एक धोखेबाज मर्द से एक धोखेबाज औरत ज्यादा खतरनाक होती है। जैसे कोई ये कहे कि एक काले मर्द से एक काली औरत ज्यादा काली होती है। किस कदर शानदार बात कही है कि बस झूम उठने को जी चाहता है। और अगर मैं खुद औरत ना होती और इन अखबार ने मुझे बौखला ना दिया होता तो कहने वाले का मुंह झूले। मुसीबत तो ये है कि इन नामाकूल मकूलों ने सिद्धि गुम कर रखी है। और मजे की बात तो ये है कि जितना मर्दों ने औरत को समझने का दावा किया, उतना औरतों ने मर्दों के मुताबिक कभी और अपने अकल से नहीं बनाया। मर्दों ने कहा मर्द जालिम होता है, वो चुपचाप जुल्म सहने लगी। मर्दों ने कहा औरत डरपोक होती है, वो चुड़िया तक से डरने लगी। फिर फरमाया वक्त पड़े तो औरत जान पर खेल जाती है, बस औरतें जान पर खेल गई। मां की ममता का सारी दुनिया डोल पिटती है, बाप की बक्ता का रोना कोई नहीं रोता। औरत की इज्जत लुट सकती है, मर्द की नहीं लुटती। शायद मर्द की इज्जत ही नहीं होती, उनकी वसूली जा सके। औरत के हरामी हलाली बच्चा होता है, मर्द के कुछ नहीं होता। सदियों से औरत के सर ऐसे ऊट पटांग इल्जाम ठोककर मुफक्किरीन उसे बौखलाने की कोशिश करते आए हैं। या तो वो उसे आसमान पर चढ़ा देते हैं या कीचड़ में पटक देते हैं, मगर बराबर खड़ा करते हुए उनका दम निकल जाता है। उसे देगी और आसमानी मखलूक बताएंगे, मगर दोस्त और साथी कहते शर्मा देंगे। समझ में नहीं आता कि ये एहसास कमतरी है या मुबालगा। आखिर उन्हें औरत की बराबरी से क्यों डर लगता है? वो भी तो इंसान है, उसे बराबर बिठाते क्यों घबराहट होती है भाई? क्या मर्द एक घड़ी के लिए ये नहीं भूल सकता कि बराबरी के लाजमी मायने कमतरी के नहीं है? सबको मालूम है कि औरत माँ, बेटी, बीवी और बहन भी बन सकती है, बाप, बेटा, मियाँ और भाई नहीं बन सकती। फिर क्यों बार बार कहते हैं कि वो इसीलिए तो पैदा हुई है? क्या औरत को इतना भी मालूम नहीं कि वो औरत है जो मुसलसल उसे बताया जा रहा है? या शायद मर्द जानते हैं कि माँ और बीवी बनना लोहे के चने चबाना है, इसलिए औरत के दिमाग में ठोकते जाते हैं कि वो बनी ही इसी मसरफ के लिए है, उसे इसी चीज पर फख्र करना चाहिए कि यही उसका ओहदा है। उन्हें कोई समझाए कि किस कमबख्त औरत ने कभी इससे इनकार किया है? कौन कह रहा है मर्दों से कि आओ साहब बच्चे जन्मो, उन्हें दूध पिलाओ? फिर बार बार भला क्यों जताने की ऐसी कोशिश करने की जरूरत पड़ गई है? औरत बेवा हो जाती है तो उसकी चूड़ियां तोड़ देते हैं। मर्द की घड़ी या ऐनक या हुक्का तोड़ने का कभी किसी को ख्याल नहीं आया। बेवा लिबास में भी तब्दीली करने पर मजबूर हो जाती है।
रंगारंग पट्टा पहन ले या हाथों में चूड़ियां डाल ले तो लोगों के कलेजे फटने लगते हैं। मर्द वही सूट बूट अचकन का पहने फिरते रहते हैं। कैसी बेरहमी है, कैसी बेरहमी है कि दिखावे के लिए भी सोग नहीं मनाते। एक साहब फरमाते हैं कि औरत की शान यही है कि दुनिया उससे नाआशना हो। शौहर की मोहब्बत उसका बेशबहा खजाना होता है और उसका छोटा सा खानदान उसकी दुनिया। अगर किसी औरत की शोहरत होती है तो आपके हिस्से की शोहरत तो नहीं छीन रही, अल्लाह की देन है, उसमें आपको क्यों तकलीफ होती है? क्या छिछोरापन है। औरत हो या मर्द, अगर दुनिया में कुछ कर जाए तो किसी की शान को बट्टा कैसे लग जाएगा? मर्द की शोहरत से मर्द की इज्जत नहीं घटती तो औरत की शोहरत से क्यों उसकी बड़ाई को गुण लग सकता है? बीवी चाहे रुकबट हो तो कोई मजाक का नहीं, मियाँ बीवी से कम पढ़ा लिखा हो तो बस अंधेर हो जाए। क्योंकि किसी बड़े मुदब्बिर के कौल पर आंच आ जाती है। डॉक्टर नायडू को जब मिसेस सरोजनी नायडू का शौहर कहा जाता था तो बड़े खिसियाने हो जाते थे। दुनिया में करोड़ों औरतें अपने शौहर की बीवी बनकर मजे से रहती हैं, उन्हें तो एहसास कमजोरी नहीं होता। पर मर्द के कान में पैदा होते ही फोन किया जाता है कि वो पढ़ता है और उसकी मासूमियत देखिए कि वो वाकई यकीन कर लेता है कि वो दुनिया की लायक तरीन औरत से बुलंद है सिर्फ इसलिए कि वो मर्द है। फिर जब उसे अपने से ज्यादा तालीम याफ्ता या अक्लमंद औरत मिलती है तो वो उससे नफरत करने लगता है, क्योंकि उस वक्त वो खुद को धोखा नहीं दे सकता। मेरा बावर्ची सिर्फ इसलिए मैडम क्यूरी से बरतर हो सकता है कि वो मर्द की नस्ल से है, जिसे आम तौर पर औरत से बुलंद समझा जाता है। अगर यकीन ना आए तो अपने बावर्ची या धोबी से पूछिए, वो यही कहेगा कि औरत कभी मर्द की बराबरी नहीं कर सकती। एक और साहब फरमाते हैं, अगर औरत के दिल को चीरा जाए तो उसमें तहम्मुल, सब्र बर्दाश्त, पोशीदा कुर्बानियां और नादीदा खूबियों के सिवा कुछ नहीं होगा। मैंने एक मर्द डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने तो कहा कि सब बकवास है, औरत और मर्द के दिल की बनावट बिल्कुल एक जैसी होती है और उसमें से अल्लम गलम चीजें नहीं निकलती। एक और साहब फरमाते हैं, जब बच्चा पहली बार मां की छाती से दूध पीता है तो वो मुस्तरत के मारे लाल होकर कांपने लगती है। औरतों ने तो फौरन ताड़ लिया होगा कि फरमाने वाले साहब मर्द हैं और उन्होंने जो कुछ लिखा है सुनी सुनाई है। यकीनन उन्होंने खुद कभी किसी बच्चे को दूध नहीं पिलाया और नहीं जानते कि बच्चा पहली बार दूध पीता है तो कितनी तकलीफ होती है। माँ जो लाल पड़कर कांपी होगी वो कतई मोहब्बत और राहत की गर्जिश नहीं होगी, कर्ज से रंग बदल गया होगा। ये मैं इसलिए कह रही हूं कि मर्द ख्वामखा उल्टे सीधे मकूले ठोंकते रहते हैं, इतना भी नहीं सोचते कि अब औरतें भी बकौल उनके निरी औरतें नहीं हैं, बहुत कुछ मालूमात हासिल करने लगी हैं। अब इस किस्म के घिसे पिटे जुमलों से अब इस किस्म के घिसे पिटे जुमलों से झांसे में नहीं आएगी। सीधी सादी तमीज की बात कीजिए, औरतों को औरतों से ज्यादा समझने का दावा ना कीजिए तो अच्छा है।
पाकीज़गी के बारे में इरशाद फरमाते हैं, औरत को कुदरत ने कुछ इस तरह बनाया है कि वो सिर्फ एक से मोहब्बत करती है और उसी पर कुर्बान हो जाती है। और मर्द की खसलत में ना वो है, वो हर दम नई औरत की तरफ राग़िब होता है। क्यों होता है? ये इत्तला आपको किसने दी? औरत की खसलत भी आपके मतलब के मुताबिक ढाली गई ताकि आप इत्मीनान से खसलत के सर पर इल्जाम ठोक कर डंडीबाजी करें और बीवी के पैरों में उसी की बेड़ियां डाल दें कि वो खिलाफ कुदरत बात करे कि करके पड़ोसी से सीधे न लड़ाए। ये सब बदोसी की बात है। जमाना बदल रहा है और इन मकबूलों से रुकने वाला नहीं है। जिंदगी की कदरें अच्छे या बुरे को बदल कर ही नहीं। हम कितना मातम करें, सर खपीले हालात औरत को घर से निकाल कर मर्दों के दोष बदोश काम करने पर मजबूर कर रहे हैं।